वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस किस डिडक्शन पे या किस किस कटौती पे आपको टैक्स में रिबेट मिलेगी। उसके लिए मैंने पूरा प्रोसेस पिछले वीडियो में बता दिया कि दोनों रिजीम न्यू और ओल्ड में तुलना करके आपको बता दिया कि कौन सी रिजीम आपके लिए अच्छी रहेगी, फायदेमंद रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी। अब इसमें कुछ डिस्कस कर रहे थे कि कुछ डिडक्शन है वो आपको कितना मिल सकता है। तो जैसे 80 CCD 1 में है तो अधिकतम जो 1,50,000 तक आपकी छूट मिलेगी। इसके अलावा जो से और भी जो 80 CCD 1B 1 CCD 2 है, इसमें जैसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन में किए गए 14% या 10% अंशदान की जो भी कटौती है उस पर भी छूट मिलेगी। तो ये तो हो गई। अब एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जैसे जो छूट है उसमें कतिपय शेयर निवेश है उसमें 10 लाख तक की आय वालों को शेयर में 50,000 तक निवेश पे 50% की छूट दी होती है, बशर्ते कि लॉग इन पीरियड 3 वर्ष का होगा। तो उसकी जो धारा है 80 CCG के तहत मिलेगी। इसके अलावा बच्चों की जो ट्यूशन फीस है, शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस है, तो उसकी भी छूट है आपको 80 सी में मिलेगी, यानी 1,50,000 के अंदर अंदर ये सारी मिलेगी, जिसमें ट्यूशन फीस के रूप में भुगतान की हो या दाखिला एडमिशन के समय आपने भुगतान की हो या भारत के किसी विश्वविद्यालय कॉलेज या इसमें संस्थान को भुगतान किया हो या पूर्णकालिक शिक्षा संस्थान फुल टाइम एजुकेशन के लिए आपने भुगतान किया हो। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि केवल 2 बच्चों के लिए भुगतान किया गया हो तभी छूट मिलेगी। अब अन्य जो छूट है वो सबसे इंपॉर्टेंट छूट है ATD। जैसे आयकर की धाराओं में अन्य कटौतियों की राशि 1,50,000 की कटौतियों के अतिरिक्त मिलेगी। यानी जो मैंने अभी डिस्कस की थी या पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उसी वीडियो का अगला भाग लिया है। तो अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि 1,50,000 में कौन कौन सी डिडक्शन होती है तो आप पहले वाला वीडियो जरूर देखें, तभी आपको ये पूरी बात समझ में आएगी। तो 1,50,000 के अलावा अगर आप छूट चाहते हैं तो किस किस पे छूट ले सकते हैं। तो पहले तो है कि आपके चिकित्सा बीमा हो, हेल्थ इंश्योरेंस आपके हो, तो उसके तहत आपको ATD में छूट मिलेगी। अब कितनी मिलेगी, तो जैसे व्यक्ति या HUF यदि करदाता प्रीवियस ईयर के दौरान अपनी कर योग्य आय में से नकद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से कौन कौन से कर सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मेडिक्लेम योजना में या किसी अन्य बिना बीमा कंपनी की अनुमानित योजना के अंतर्गत चिकित्सा बीमा करवाता है, हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, तो छूट मिलेगी। अब वो कितनी मिलेगी, तो व्यक्ति की स्थिति में, यानी इन केस ऑफ इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है, करदाता खुद है या उसकी पत्नी है या उसका पति है या उसके माता पिता है या उसके आश्रित बच्चे हैं, तो उनके संबंध में अपने खुद के पति या पत्नी के और निर्भर बच्चों के स्वास्थ्य बीमा के लिए अधिकतम 25,000 की छूट मिल सकती है। इसको मैं आप थोड़ा सा इसमें यहाँ जो आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो यहाँ जो इसको थोड़ा सा एक बार आपको जूम करके भी बता देता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ इसको थोड़ा ATD की बात कर रहे थे, तो ATD में यहाँ लिखा हुआ कि चिकित्सा बीमा प्रीमियम, यानी जो आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं उस पर छूट है। कितनी मिलेगी, स्वयं पत्नी और बच्चों के लिए 25,000, माता पिता के लिए 25,000 और सीनियर सिटीजन के 50,000। अब इसको मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे खुद के लिए है या पति बच्चों के लिए तो 25,000, माता पिता दोनों के लिए स्वास्थ्य बीमा अगर है तो उसके लिए अधिकतम 25,000, और बीमाकृत व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में 50,000। ये मैंने स्पष्ट कर दिया। इसके अलावा स्वयं पति पत्नी माता पिता निर्भर बच्चों के निवारक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किया गया कुल भुगतान है अधिकतम 50,000 तक कटौती के लिए पात्र होगा। इसके अलावा हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, करदाता की स्थिति में अधिकतम कटौती 25,000 रुपये, बीमाकृत व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में 50,000 तक कर सकते हैं। अब तो ये तो हो गया 80D। उसके बाद में एक और है 80DD, आश्रित विकलांग के अनुरक्षण या चिकित्सा उपचार, यानी मेंटेनेंस या मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकेप डिपेंडेंट। अगर आपका कोई आश्रित दिव्यांग है तो उसके लिए 80DD के संशोधन के अनुसार कतिपय शर्तों को पूरा करने पर 75,000 रुपये और गंभीर विकलांगता की स्थिति में 1,25,000 के समान दर से कटौती अनुज्ञेय की जाएगी, भले ही व्यय की राशि इससे कम क्यों न हो। यानी जैसे यहाँ आप बात करेंगे तो यहाँ जैसे इसमें दूसरा था 80DD, तो 80DD में क्या होगा, विकलांग आश्रितों के उपचार हेतु जो भी है, अगर आपका कोई दिव्यांग है और वो आश्रित आप पर है, उसका आप उपचार कराएं तो अधिकतम 75,000 या 80% या अधिक विकलांगता की कंडीशन में 1,25,000 आप छूट पा सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट छूट है। इसके अलावा अगली बात है विनिर्दिष्ट रोगों के उपचार के बाबत कटौती, यानी डिडक्शन इन द रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। स्पेसिफाइड डिजीज यानी सेक्शन 80DDB। जैसे मान लो कोई ऐसी होगी जैसे आयकर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट बीमारी घोषित किया होगा, यानी स्पेशलाइज्ड डिजीज घोषित किया गया हो, तो जहाँ रोगी या उसका वरिष्ठ नागरिक है उसको 1 लाख या वास्तविक व्यय जो भी कम हो वो छूट मिलेगी। किंतु यदि चिकित्सा बीमा के अंतर्गत ऐसे रोग के उपचार तो कोई राशि मिली है तो वह राशि को नियोजक ने प्रतिपूर्ति की हो तो कम हो जाएगी, उसको अगर पेमेंट हुआ है, रीइंबर्समेंट हुआ है तो वो कम हो जाएगी। वर्ष 18-19 से वरिष्ठ नागरिक 80 साल के ऊपर के व्यक्ति होने पर जो भी छूट है वो 1 लाख रुपये होगी, और दूसरे मामलों में 40,000 या वास्तविक व्यय जो भी होगा वो होगा। अब इसको मैं आपको इसमें भी बता देता हूँ। जैसे यहाँ
आप देखेंगे ATDDB, तो वरिष्ठ लोगों के उपचार हेतु कटौती है अधिकतम 40,000 और सीनियर सिटीजन हेतु 1 लाख तक। यहाँ क्लियर हो गया। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, ATD में कौन लाभ ले सकता है, ATDD में कौन ले सकता है और ATDDB, इसके संबंध में मैंने डिटेल में बता दिया। अगला है उच्च शिक्षा हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज का भुगतान पर छूट। मान लो उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यक्ति या उसके परिवार का कोई सदस्य है वो ऋण ले रहा है, 12वीं या उसके बराबर की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी कोई भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अगर कर्ज लेता है तो उस पर भी छूट मिलेगी। अब उसके लिए क्या प्रावधान है, तो इसके लिए जैसे मैनेजमेंट या फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स या अप्लाइड इन साइंस या प्योर साइंस इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वगैरह इसमें भी है, तो इसकी जो भी कटौती की मात्रा होगी वो करदाता जिस वर्ष में ऐसे ऋण पर ब्याज का भुगतान प्रारंभ करेगा उस वर्ष से अधिकतम 8 वर्षों तक या जब तक ब्याज पूरा वापस न कर दे तब तक कटौती मिलेगी। और अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं ATG की। ATG भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनकम टैक्स का, और इसमें कई लोग छूट लेते हैं। अब इसमें छूट आप किस तरीके से लेंगे, या पहले ले सकते हैं या ITR भरते समय लेंगे, तो इसके संबंध में यहाँ लिखा हुआ है कि दान की 100% कटौती की जाएगी। अब इसमें भी दोनों बातें हैं कि कुछ मामलों में तो जो डिडक्शन है, आपने जैसे 50,000 का किसी को दान दिया तो पूरे 50,000 की छूट मिलेगी, कुछ में 50% छूट मिलती है, यानी 50% यानी 25,000 की छूट मिलेगी, भले ही आपने 50,000 दान दिया हो। उसके संबंध में यहाँ 2 भाग किए हुए हैं। तो जैसे कतिपय निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं और इत्यादि को दान करने बाबत, जैसे डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू द सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल्स इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, उसके लिए जो है ATG का प्रावधान है। अब ATG में 2 भाग है कि 100% छूट किस में मिलेगी आपको, तो जो भी एक नॉर्मल बात करें तो जो सरकार के कोई भी फंड है या सरकार के द्वारा स्थापित कोई संस्था है उस पर अगर आप डोनेट करेंगे तो आपको 100% छूट मिलेगी। और अगर मान लो किसी धर्म के द्वारा निर्धारित जो भी संस्था है उसमें है और उसका भी 10 पेन वगैरह है तो आपको 50% मिलेगी। अब जैसे 100% कौन कौन आएगा, तो नेशनल डिफेंस फंड सेटअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, या प्राइम मिनिस्टर आर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड है, या अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन इंडिया फंड है, या नेशनल फंड फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी है, या यूनिवर्सिटी या एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्यूनिज एज मे बी अप्रूव्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, या महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड है, यानी फंड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कोई भी मुख्यमंत्री सहायता कोष वगैरह जो भी किसी भी राज्य का है उसमें है, तो ये जैसे आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन फंड है, या जितने भी फंड जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए उनमें है। इसके अलावा जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या अन्य जो भी है इनमें जो भी, या नेशनल चिल्ड्रन फंड है, या स्वच्छ भारत कोष है, या क्लीन गंगा फंड है, या नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग एब्यूज है, इनमें अगर आपके कोई भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जितना इन्वेस्ट करेंगे उसकी 100% पूरी की पूरी छूट मिलेगी। अन्य संस्थाएं जो ATG में पंजीकृत है उनमें आपको 50% की छूट दी होगी। और ये कटौती, विशेष इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें कि ये कटौती DDO द्वारा नहीं दी जाएगी, पहले आपको टैक्स कटवाना पड़ेगा और बाद में आपको रिफंड ले सकते हैं। जब भी आप ITR ऑनलाइन भरेंगे आप उसमें रिफंड ले सकते हैं इस रसीद को जो या इसके जो भी पैन या 10 नंबर इनका जो भी डाल करके। अब इसमें कौन कौन से संस्था आएगी ATG में, तो अनुमोदित सामाजिक विज्ञान सांख्यिकी अनुसंधान, ग्रामीण विकास, प्राकृतिक संसाधन के अनुरक्षण, वृक्षारोपण है, या पात्र परियोजना या स्कीम को दिया गया दान, डोनेशन फॉर अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिफिक सोशल साइंस स्टैटिकल्स रिसर्च, या रूरल डेवलपमेंट कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, या एफॉरेस्टेशन या एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम जो भी है उनमें जो भी दान की राशि है वो संपूर्ण दान की राशि होगी। लेकिन जो धार्मिक संस्थाएं होगी उनमें तो आपके यहाँ 50% होगी। अब धार्मिक संस्था में किसी भी धर्म से संबंधित संस्था हो उसके पास अगर ATG में वो पंजीकृत है तो उसको 50%, और अन्य जो सामाजिक संस्था ये जो मैंने बताई इसमें आपको वापस 100% छूट मिलेगी। अगला है शारीरिक विकलांगता के मामले में कटौती यानी सेक्शन 80U। इसमें जो भी साधारण दिव्यांगता के मामले में 75,000 की छूट, गंभीर विकलांगता के मामले में 80% से अधिक हो या 1,25,000 तक छूट, और विकलांग के लिए जो अर्थ है वो सेक्शन 80DD में देखें, यानी उसी की कैटेगरी में अगर कोई विकलांग है तो वो छूट मिलेगी। इसके अलावा जैसे कोई विद्युत वाहन के लिए ऋण लिया हो तो उस पर भी छूट मिलती है। अब ये बहुत सारी डिटेल्स से इसमें है, तो मैं अगर इसमें इम्पोर्टेंट बातें वही मैं आपको शामिल करूँगा। एक है बचत खाते में, तो जैसे पिछली बार जो भी लोगों ने ITR भर रहे थे तब जब उन्होंने जब इनकम शो की उसमें तो ब्याज शो नहीं हो रहा था, लेकिन जब ITR भरा और EIS और TIS उन्होंने कैलकुलेट किया तो उनके या ITR भरते समय उनके जो भी इनकम में वो जितना भी ब्याज उनको बचत खाते में मिला है उसका इंटरेस्ट शो होकर ही आ रहा था, तो उसमें भी आप छूट ले सकते हैं। वो किस में लेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि जैसे बचत खाते से अगर आपको कोई ब्याज है और आपको 10,000 तक ब्याज मिला है तो 10,000 तक की आप छूट ले सकते हैं।
कौन ले सकता है? व्यक्ति करदाता यानी इंडिविजुअल या हिंदू संयुक्त परिवार वह वो कर वर्ष 2013-14 से बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, पोस्ट ऑफिस आदि बचत खाते में जो ब्याज है उसकी छूट है 10,000 रुपये तक मिलेगी। और सेक्शन 15(1) के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस के बचत खाते ब्याज की छूट है 3500 रुपये सिंगल अकाउंट और 7,000 रुपये जॉइंट अकाउंट पर मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि ATTTA के अंतर्गत, ATTTA के अंतर्गत आपके अगर बैंक खाते में है तो आपको 10,000 तक छूट मिल सकती है। पोस्ट ऑफिस के खाते में आपको अगर ब्याज उसमें काटा है तो आपको, या टैक्स काटा है तो आप उसमें 3500 रुपये, और अगर जॉइंट खाता है तो आपको 7,000 रुपये की छूट मिलेगी। ये जो सेक्शन ATTTA है उसके संबंध में मिलेगी। इसके संबंध में मैंने अलग से पूरे वीडियो भी बना रखे हैं प्रत्येक सेक्शन के अंतर्गत, तो वो भी आप देख सकते हैं। ITR से संबंधित पूरी एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप चेक कर सकते हैं। अगला है कि वरिष्ठ नागरिकों को बचत खाते और स्थायी जमा प्राप्त 50,000 रुपये तक की सीमा में छूट मिलेगी। अब जो नॉर्मल 60 साल से कम के व्यक्ति है उनको तो मैक्सिमम 10,000 की छूट मिलेगी, लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से वरिष्ठ नागरिकों को बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस के बचत खाते, स्थायी जमा खाते से जो भी प्राप्त ब्याज है उस पर 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। परंतु वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अब धारा ATTTA के अंतर्गत कटौती की छूट नहीं मिलेगी, यानी उनको एक ही छूट मिलेगी, या तो ATTTA के अंतर्गत मिलेगी या ATTB के अंतर्गत। ATTTA के अंतर्गत तो अगर छूट ले रहा है तो उसको सिर्फ 10,000 की मिलेगी, लेकिन अगर वो सीनियर सिटीजन है उसका टैक्स अगर 50,000 तक बैंक ने ब्याज के रूप में मिला है और वो इनकम में शो हो रहा है, उस पर टैक्स बन रहा है, तो ब्याज पे जो भी 50,000 तक की छूट है वो ले सकते हैं। तो ये सीनियर सिटीजन को विशेष फायदा है और उनका जो सेक्शन होगा वो ATTB होगा। दोनों सेक्शन के बारे में मैंने विस्तार से बताया हुआ है। इसके अलावा जैसे बकाया वेतन पे रात की गणना वगैरह है वो भी अलग अलग नियम है। और अब जो इम्पोर्टेंट मैं आपको एक बार जो फॉर्मेट बता देता हूँ, आयकर गणना वित्तीय वर्ष 2022-23 का जो फॉर्मेट है, कर निर्धारण यानी असेसमेंट ईयर 24-25 है, तो इसमें कर्मचारी का नाम है, पद है, आपकी जो कुल वेतन यहाँ लिखना है। इसके अलावा मकान किराया अगर आपको होम लोन वगैरह है तो उसमें छूट मिलेगी। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको 50,000 की मिलेगी। मनोरंजन भत्ता अगर सेक्शन 16(2) में या व्यवसाय कर धारा 16(3) में है, अगर वो मिलता है तो आपको यहाँ लिखना है, अन्यथा इसको खाली छोड़ देना है। इसके बाद में गृह संपत्ति से आय अगर कोई है, इनकम है, तो उसको इनकम में ऐड करना है। बचत खाते पे ब्याज वगैरह ये सारे करने के बाद में ATC, ATCC और ATCCD, ये जिसमें राज्य बीमा यानी SI है, पेंशन प्लान है, राष्ट्रीय बचत पत्र, PLI, ट्यूशन फीस वगैरह, GPF है, SI है, जो भी आपके है वो सारा इसमें आएगा, लेकिन इसमें अधिकतम छूट है आपको 1,50,000 तक मिलेगी। इसके अलावा ATCCE या ATCCD जो अंशदायी पेंशन योजना में उनको वेतन का अधिकतम 10% है वो छूट है वो प्रत्यक्ष से मिलेगी, यानी 1,50,000 के अलावा। इसके अलावा ATCCD 1B में भी 50,000 की छूट एक्स्ट्रा मिलती है। तो ये सारी मिला करके आपको 2 लाख और प्लस 50 यानी 2.5 लाख तक मिलती है। इसके अलावा इनके अलावा अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको ATD के अंतर्गत नॉर्मल 25,000, वरिष्ठ नागरिकों को 50,000, आश्रित अगर दिव्यांग है तो ATDD में मैंने आपको पहले बता दिया, ATGB आपको बता दिया। इसके अलावा बचत खाता ATTTA मैंने आपको बता दिया, ATTB बता दिया वरिष्ठ नागरिकों के लिए। इस तरीके से ये पूरा होगा। और जो ओल्ड रिजीम है, न्यू रिजीम है, वो पूरा मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो इसको रिपीट नहीं करूँगा। और इस तरीके से आपको जिस महीने में आपने टैक्स कटवाया उसके यहाँ डिटेल आ जाएगी। और ये पूरा मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको ये पूरा प्रोसेस होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में कि न्यू टैक्स रिजीम क्या होगी, ओल्ड क्या होगी। अगर 15 लाख तक की इनकम या 15,50,000 तक की इनकम किसी कर्मचारी की है तो उसको न्यू टैक्स रिजीम फायदेमंद होगी या ओल्ड रिजीम होगी, वो सारा मैंने उदाहरण सहित ये पूरा डिटेल में बताया है, तो वो आप वीडियो जरूर देखें। इसके अलावा वेतन में कौन शामिल होगा, कौन सी जो राशि है वो वेतन कर मुक्त होगी, कौन सा भत्ता कर मुक्त होगा, कौन सा भत्ता कर योग्य होगा, वो सारा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताया है, काफ़ी डिटेल में मैंने बताया। तो वो वीडियो आप जरूर देखें। मकान भत्ता के बारे में मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से बताया है, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। आशा करता हूँ ये दोनों वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेंगे और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। और जल्दी मैं आपको इनकम टैक्स से संबंधित जो भी एक्सेल का सॉफ्टवेयर है वो भी उपलब्ध करा दूंगा, या आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन एक्सेल के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, उसमें आप करके कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मेट है ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं इसमें एंट्री करके। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।